जय हिंद दोस्तों, ऑडियो बुक्स IND पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी वर्गों के सभी विषयों का ऑडियो बुक सुन सकते हैं तथा हिंदी साहित्य तथा अन्य विदेशी साहित्य का हिंदी अनुवाद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम NCERT भूगोल हमारी दुनिया के इकाई 3 लौह इस्पात उद्योग को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। घर में कई बच्चे बैठकर खेल रहे थे। कोई थाली पर चम्मच मारकर आवाज़ कर रहा था तो कोई कटोरी को ज़मीन पर पटक पटक कर आवाज़ उत्पन्न कर रहा था। कोई रेल तो कोई बस, कोई साइकिल वाले खिलौने से खेल रहा था तो कोई स्टोव पर बर्तन रखकर खाना बनाने का खेल खेल रहा था। इसमें बच्चे काफ़ी शोर मचा रहे थे। बच्चों का शोर सुनकर दादाजी बाहर निकले तथा बच्चों को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने बच्चों को अपने अपने खेल का सामान लेकर अपने पास बुलाया और कहा, रोहित, आपके हाथ में क्या है? रोहित बोला, दादाजी मेरे हाथ में कांटी है। मीना बोली, मेरे पास साइकिल है। दादाजी ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये सभी वस्तुएं किन चीज़ों से बनी है? रोहित बोला, दादाजी कांटी तो लोहे की है। दादाजी ने पूछा, अच्छा मीना, तुम लोहे से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बता सकती हो? मीना बोली, क्यों नहीं दादाजी, थारी, कटोरी, चम्मच, बस। दादाजी बोले, क्या तुम्हें मालूम है कि ये चीज़ें हम तक कैसे पहुंचती है? रोहित बोला, नहीं दादाजी। क्या आप हमें बता सकते हैं? दादाजी ने सभी बच्चे को अपने पास बैठाया और कहा, देखो बच्चे, अधिकांश वस्तुएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में वस्तुओं, औजार व मशीनों के रूप में करते हैं वे सभी लोहा या इस्पात से बनती है, जैसे रेलगाड़ी, बस, पुल, साइकिल इत्यादि। इसके अलावा खनन के प्रयोग होने वाले मशीन, कृषि उपकरण, बड़े बड़े पोत, रेल मार्ग, औद्योगिक व विद्युत इकाइयाँ इत्यादि सभी का निर्माण लौह इस्पात से किया जाता है। इन सभी वस्तुओं के निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है उन्हें लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहा जाता है। अंशु ने पूछा, दादाजी अपने देश में लौह इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ है? दादाजी बोले, भारत में प्रमुख लौह इस्पात केंद्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र एवं संबंधित राज्य: बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बर्नलपुर पश्चिम बंगाल, विजयनगर कर्नाटक, सेलम तमिलनाडु, भद्रावती कर्नाटक। यह एक आधारभूत या पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद पर कई अन्य दूसरे उद्योग निर्भर हैं। मीना बोली, दादाजी क्या इन उद्योगों को कहीं भी लगाया जा सकता है? दादाजी, हाँ, ऐसा कर तो सकते हैं, परंतु अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो वस्तुएं आसानी से एवं कम लागत में बनेगी। इन उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसके लिए मालों में लोह अयस्क, डेलोमाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज, जल प्रमुख है। ये कच्चा माल भारी और बड़ी मात्रा में होते हैं जिससे परिवहन में अधिक लागत लगती है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट होती है। भारत में छोटा नागपुर पठार के सटे क्षेत्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा उच्च कोटि के लौह अयस्क तथा अच्छी गुणवत्ता वाले कोककारी, कोयला और अन्य संसाधनों से परिपूर्ण है, जिसके कारण इन प्रदेशों में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में भद्रवती और विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सेलम स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया: अंशु बोला, दादाजी इस्पात बनते कैसे हैं? दादाजी बोले, इसके लिए सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों को प्राप्त किया जाता है। इसे झोंककर भट्ठी, ब्लास्ट फर्नेस में गलाया जाता है। जब यह तरल रूप में आ जाता है तो इसे सांचे में ढालकर ढलुआ लोहा बनाया जाता है। ढलुए लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, चूना पत्थर मिलाकर शुद्ध किया जाता है तथा मिश्र धातु बनाया जाता है। अब इस धातु को रोलिंग, प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। रोहित बोला, दादाजी क्या हमारे राज्य बिहार में कोई लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? दादाजी बोले, हाँ, अविभाजित बिहार के जमशेदपुर एवं बोकारो में लौह इस्पात उद्योग केंद्र स्थित थे, परंतु अब ये केंद्र पड़ोसी राज्य झारखंड में है। दादाजी ने कहा, मैं तुम्हें जमशेदपुर इस्पात कारखाने के बारे में बताता हूँ। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया: कच्चे माल की पूर्ति, झोंकदार भट्टी में लौह अयस्क को गलाना, तरल पदार्थ को सांचे में ढालकर ढलुआ लोहा बनाना,
ढलवे लोहे को पुनः गलाकर अशुद्धता हटाना तथा मिश्र धातु बनाना, धातु को मनचाहा आकार देना। भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2004-05 में 43.44 मिलियन टन में, 2005-06 में 46.46 मिलियन टन, 2006-07 में 50.82 मिलियन टन, 2007-08 में 53.86 मिलियन टन, 2008-09 में 58.44 मिलियन टन, 2009-10 में 64.88 मिलियन टन। भारत में ढलवा लोहा का उत्पादन वर्ष मिलियन टन में वर्ष 2004-05 में 12.54 मिलियन टन, 2005-06 में 14.82 मिलियन टन, 2006-07 में 18.35 मिलियन टन, 2007-08 में 20.38 मिलियन टन, 2008-09 में 21.9 मिलियन टन, 2009-10 में 20.74 मिलियन टन। जमशेदपुर उद्योग संकुल एक विशेष अध्ययन। भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में साक्षी नामक स्थान पर प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया था। यह स्थान वर्तमान में झारखंड में स्थित है। सर्वरेखा और खरकई नदी के 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में यह कारखाना अवस्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क को नोआ मंडी, पश्चिम सिंहभूम, बादाम पहाड़ एवं गुरमहिसानी उड़ीसा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कुल अयस्क की आवश्यकता का 50% भाग अकेले नोआ मंडी से आता है। कोयला झाड़िया की खानों से मिलता है। चूना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेषकर वीरमित्रपुर, हाथीबाड़ी, बिसरा और कटनी से आता है। डोलामाइट पागपोस से आता है। पानी की आवश्यकता यहाँ स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी पूरा करता है। मीना बोली, दादाजी यहाँ कौन कौन सी चीज़ें बनती है? दादाजी बोले, टिस्को के संयंत्र से सलाखें, गार्डर, पहिए और पटरियाँ, चादरें, स्लीपर एवं फीस प्लेट बनाए जाते हैं। इस संयंत्र के आसपास अन्य सहायक कारखाने भी खुल गए हैं, जैसे टिन प्लेट, कास्ट लोहे की पटरियाँ, जमशेदपुर इंजीनियरिंग और मशीन कंपनी, टाटा नगर फाउंड्री, कृषि औजार बनाने वाले कंपनी, एग्रीको और टेल्को इत्यादि। रोहित बोला, यहाँ से उत्पादित माल दूसरी जगह कैसे जाती है? दादाजी ने कहा, जमशेदपुर का संयंत्र दक्षिण पूर्वी रेल मार्ग द्वारा कोलकाता एवं शेष भारत से जुड़ा है तथा सड़क मार्गों से भी अच्छी प्रकार से जुड़ा है। कोलकाता पतन द्वारा निर्मित सामान को विदेश में भेजा जाता है। मीना ने पूछा, दादाजी यहाँ काम कौन करते हैं? दादाजी ने कहा, कामगार के रूप में यहाँ स्थानीय आदिवासी तो हैं ही, साथ ही साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं। बोकारो उद्योग संकुल एक अध्ययन। मीना ने पूछा, दादाजी आपने तो कुछ देर पहले कहा था कि बोकारो में भी लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। दादाजी बोले, हाँ, इसे बोकारो स्टील लिमिटेड BSL के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में रूस तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थानों के नज़दीक की गई थी, जिसे यहाँ तैयार इस्पात कम लागत में उपलब्ध है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क किरीबुरु उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर वीरमित्रपुत्र बंगाल, कोयला झड़िया और बोकारो की खानों से, पानी दामोदर नदी से, मैंगनीज बादाम पहाड़, गुरु महिसानी एवं सिलाईपत से प्राप्त होता है। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए सहायक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली स्टील की चादरें, गार्डर, सलाखें, लोहे की पैड, रेल पटरियाँ, फीस प्लेट इत्यादि बनाए जाते हैं। लौह इस्पात स्थापना सहायक देश राज्य। संयंत्र के नाम वर्ष बोकारो सेल। स्थापना 1972। सहायक देश सोवियत संघ झारखंड। जमशेदपुर 1907 निजी झारखंड। भिलाई 1957 सोवियत संघ छत्तीसगढ़। दुर्गापुर सेल 1959 ब्रिटेन पश्चिम बंगाल। राउरकेला सेल 1959 जर्मनी उड़ीसा। सेलम सेल 1982 जर्मनी तमिलनाडु। विशाखापट्टनम 1972 निजी आंध्र प्रदेश। भद्रावती 1923 निजी कर्नाटक। बर्नपुर कुल्टी 1890 से 1913 पश्चिम बंगाल। सेल
लौह इस्पात उत्पादन के लिए यह भारत सरकार की सार्वजनिक उपक्रम है, जिसके तहत बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, सेलम की इकाइयां शामिल हैं। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त में सेल कहा जाता है। रवि बोल पड़ा, इसका मतलब है दादाजी लौह इस्पात उद्योग का योगदान तो देश के विकास में बहुत है। दादाजी बोले, हाँ, लौह इस्पात उद्योग को किसी भी देश के उद्योग की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तु, औजार, मशीनें व आधारभूत ढांचे का निर्माण लौह इस्पात से ही होता है। यदि हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्ञात होता है कि जिन देशों में लौह इस्पात की खपत अधिक है वे देश ही विकसित है। उदाहरण के लिए जापान, संयुक्त अरब अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में लौह इस्पात का उत्पादन, कुल उत्पादन 59.69 मिलियन टन, आयात 7.29 मिलियन टन, निर्यात 3.24 मिलियन टन, उपभोग घरेलू उपभोग 56.48 मिलियन टन। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने इन उद्योगों की आवश्यकता को समझते हुए सर्वप्रथम इन उद्योग को स्थापित किया। आज यह केवल देश की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ इस्पात को निर्यात भी कर रहा है। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है। भारत तो विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत विदेशी से अनुपयोगी लोहा इस्पात एक्सक्रोप प्राप्त कर उससे नया इस्पात तैयार कर धन व साधनों की बचत कर रहा है। बच्चों को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी। सबने दादाजी को इतनी बात बताने के लिए धन्यवाद दिया और फिर